गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन को हम लोग मूल्यांकन जो है इसमें दो तीन पॉइंट इसको समझना पड़ेगा। मूल्यांकन में और क्या क्या होता है। मूल्यांकन में सबसे पहला होता है जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं वो CCE मूल्यांकन करते हैं। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? CC का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जो भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं स्कूल में, तो स्कूल में जो मूल्यांकन करते हैं वो सतत मतलब लगातार, और व्यापक मतलब उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सालों भर। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो सालों भर चलने वाली प्रक्रिया है। और मूल्यांकन किसका किसका होता है? तो मूल्यांकन में आपका स्टूडेंट का होता है, मतलब छात्र का होता है, पेरेंट्स का होता है और टीचर का होता है। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है तीन के लिए होता है। तो पहला क्या है? छात्र का भी मूल्यांकन होता है, उसके बाद टीचर का भी मूल्यांकन होता है और पेरेंट्स का भी मूल्यांकन होता है। पूछेगा कि मूल्यांकन किनका होता है, बताइएगा कि मूल्यांकन छात्र का होता है, पेरेंट्स का होता है और टीचर का होता है। इससे क्या होता है, मूल्यांकन में दो तीन पॉइंट है। सबसे पहला होता है मापन। सबसे पहला पॉइंट हम लोग को जानना है मापन। मापन किसको बोलते हैं? तो मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। किसी चीज को हम लोग जो मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मापन। जैसे नाप तोल करते हैं, जैसे आपका आंख का जो दृष्टि है वो 6x6 होना चाहिए। आंख से आप कोई वस्तु को जो रख के पढ़ते हैं उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसी का लंबाई को आप माप लेते हैं कि 165 सेंटीमीटर है या 170 सेंटीमीटर है, या कोई केजी में, कोई लीटर में, दूध को आप लोग लीटर में मापते हैं। तो मापन का मतलब होता है कोई चीज़ का नाप तौल। नाप तौल का जो मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। और मापन के बाद दूसरा जो है वो आकलन होता है। तो आकलन जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस होते जाता है वैसे वैसे उनका आकलन सटीक होता जाता है। और यहाँ पे मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और प्लस आकलन। मूल्यांकन का मतलब होता है मापन प्लस आकलन। मूल्यांकन मीन्स मापन प्लस आकलन को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल्यांकन बोलेंगे। और या मूल्यांकन को क्या बोल सकते हैं? मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन कहने का मतलब आपके स्कूल में कोई छात्र का अगर एडमिशन हुआ तो उस दिन से लेके और आपके स्कूल में अगर 1 to 5 तक 5 साल तक अगर पढ़ रहा है तो पहला क्लास से लेके और अंतिम क्लास तक जो हम लोग उसका जो मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उनके मूल्य का अंकन। उन सर्वांगीण विकास करने के लिए उनका हम टेस्ट लेते रहते हैं, उनका डेली का डेली SW देते रहते हैं। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग मूल्यांकन करते रहते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया है जो बहुत व्यापक प्रक्रिया है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CCE। पूछे अगर एग्जाम में कि CCE का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताइएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें कितना प्रकार का मूल्यांकन होता है? तो मूल्यांकन बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन, तीसरा होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और चौथा है रिमेडियल इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन किसको बोलते हैं? जैसे आप डेली क्लास में जाते हो, कुछ पढ़ाते हो, कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ है या हिंदी है, कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो और जैसे हिंदी में कोई कहानी आप पढ़ाए और हिंदी में कहानी पढ़ा लिए, उसी के बीच में या कहानी के खत्म होने के बाद एंड में आप कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछते हो। अगर बच्चा सही सही जवाब दे रहा है तो पता चलता है कि हाँ बच्चा का इवैल्यूएशन हम जो किए वो सही है, मतलब आप जो पढ़ाएं वो बच्चा अच्छे से समझ गया। और वो बच्चा से जब आप क्वेश्चन पूछा बच्चा बता दिया, मतलब आपका मूल्यांकन सही हुआ। मतलब आप जो पढ़ाएं बच्चा समझ गया और बच्चा रिपीट कर रहा है, बच्चा आंसर दे रहा है, मतलब बच्चा का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में था। अदरवाइज अगर वो बच्चा आपका आंसर नहीं दे रहा है मतलब बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में नहीं था, क्लास में रहते हुए भी उसका दिमाग कहीं और था। इसीलिए मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन डेली जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप डेली भी कर सकते हैं। HW देते हैं, बच्चा घर से होमवर्क करके आता है, वो भी आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है। या CBSE में FA1, FA1, FA2, FA3 या FA4, मतलब FA1, FA2, FA3, FA4 4 एग्जाम होती है हर 3 माह पे। तो 3 माह पे होती है, फिर 6 माह पे होती है, फिर 9 माह पे होती है, फिर 12 माह पे होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो एग्जामिनेशन जो लेते हैं, वो जो टेस्ट लेते हैं, या वो 20 नंबर का टेस्ट हो या वो 10 नंबर का टेस्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन। बच्चे का
जहाँ जहाँ पे कमी है उसको यहाँ पे हम लोग उसको डेली इवेल्युएशन कर सकते हैं। दूसरा है समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन क्या है? समेटिव इवेल्युएशन ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। ये सत्र के अंत में होती है। जैसे एक साल का अगर क्लास 1 का बच्चा है तो उसका सत्र मार्च टू अप्रैल अगर चल रहा है तो मार्च में एग्जाम होगी, 1 अप्रैल से फिर वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। तो मार्च में जो एग्जाम होगी उसको हम लोग बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। ये या तो 6 माही होती है या ये 12 माह पे होती है, 12 माह पे होती है। मतलब आपका समेटिव इवेल्युएशन जो है ये योगात्मक मूल्यांकन जो है ये साल में 2 बार होती है या कोई कोई स्कूल में 1 बार होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। पूरे 1 साल का मूल्यांकन आप 1 दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में टेस्ट करा के कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन, जिसको हम SA1 या SA2 भी बोलते हैं। जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को FA1, FA2, FA3 और FA4 बोले, उसी प्रकार से समेटिव इवेल्युएशन को आप SA1 और SA2 भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तीसरा जो प्रकार है इवेल्युएशन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब होता है निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चा को जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं अगर उसमें कोई भी सब्जेक्ट में कहीं में प्रॉब्लम हो गई या समस्या आ गई तो बच्चे का समस्या को हम पता करके और उसका निदान वहीं पे करते हैं। मतलब निदानात्मक मूल्यांकन को अच्छे से समझिएगा, क्या कि ये 2 पॉइंट जो है निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन, इनसे सीटेट हर बार 1-2 क्वेश्चन तो पूछती ही है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है? जैसे आपका तबीयत खराब हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपसे ब्लड सैंपल लेता है, आपका टेस्ट करता है, आपका BP चेक करता है, आपका डायबिटीज चेक करता है, वगैरह वगैरह जो भी रिलेटेड सिम्टम आप बताते हो, तो डॉक्टर उस चीज को पहले क्या करता है? उसको उसका रिजल्ट लेने के लिए पहले आपका टेस्ट किया जाता है। तो उसमें आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को डॉक्टर पहले समझते हैं और उसको समझने के बाद उसका क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो इस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन निदानात्मक मूल्यांकन में जो भी बच्चा है जो समस्यात्मक बालक है या जो भी बच्चा को जो भी समस्या है, आपके क्लास के अंदर 40 बच्चे अगर हैं, 1 घंटे के पीरियड में 40 स्टूडेंट हैं, तो उस 40 स्टूडेंट में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो तो कौन कौन सा बच्चा उस टॉपिक को नहीं समझा, तो इस चीज को आपको समझने के लिए क्या करना होगा? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करना पड़ेगा और उन बच्चे को उसमें निकालना पड़ेगा किन किन बच्चे को समस्या है उस टॉपिक में, और जिन जिन बच्चे को उस टॉपिक में समस्या है उनके समस्या का निदान भी यहीं पे करना है। उनका निदान भी, समस्या को पहचानना है और उसका सॉल्यूशन भी आपको निदानात्मक मूल्यांकन में ही दे देना है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे का अगर उसका निदान नहीं हो पाता, उसका सॉल्यूशन अगर आप नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आता है 4th पॉइंट रिमेडियल इवैल्यूएशन। रिमेडियल इवैल्यूएशन को बोलते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन। तो उपचारात्मक मूल्यांकन में जो बच्चा रिमेनिंग रह जाते हैं तो उनका उपचार हम लोग यहाँ पे करते हैं। मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, कोई गणित का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपका जो पेडागोजी है, इवैल्यूएशन से आपका CDP में भी पूछेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, आपका मैथ में भी आएगा, इससे आपका हिंदी और EVS, मतलब जो भी आपका पेडागोजी सेक्शन है उस सारे में ये इवैल्यूएशन चैप्टर है और ये इवैल्यूएशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है हर पेडागोजी सेक्शन में। और देखिए रिमेडियल इवैल्यूएशन क्या है? तो जब डॉक्टर आपका इलाज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचार कर रहे हैं। तो वो उपचार करने के बाद बच्चे का जो भी समस्या है, जो भी निदान है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सारे का निदान आपको यहाँ पे कर देना है, जिससे बच्चा अगले क्लास में सक्षम हो जाए जाने के लिए। तो आपका ये 4 प्रकार है इवैल्यूएशन का, इन चारों प्रकार को अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद है कि किस किस मेथड से हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक के माध्यम से बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो बच्चे को इवैल्यूएशन करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियां, कौन कौन सा साधन है, कौन कौन सा टूल है और कौन कौन सा आपका मेथड है कि बच्चे का आप निरीक्षण कर सकते हैं, बच्चे का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है निरीक्षण करके आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन। बच्चे को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लास में, क्लास के बाहर, जो एक्स्ट्रा करिकुलम देके जो भी क्रियाकलाप आप करा रहे हैं उन सारे क्रियाकलाप का बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके टीचर स्कूल में आसानी से उसका निरीक्षण करके उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रश्नावली। प्रश्नावली मतलब हुआ क्वेश्चनर मेथड से बच्चे से आप क्वेश्चन पूछ के, या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्लास में जो आप चीज पढ़ा रहे हो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लो, कुछ फिल इन द ब्लैंक पूछ लो, कुछ
आप लघुत्तरीय क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कुछ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। मतलब प्रश्नावली का मतलब हुआ आप बच्चे से प्रश्न पूछ के और उसका आप इवेल्युएशन कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि कौन से मेथड और कौन से साधन से आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली डिफरेंट टाइप के प्रश्नावली आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप उससे ओरली भी पूछ सकते हो। ओरली का मतलब हो गया आप उसका साक्षात्कार करा सकते हो। साक्षात्कार इंटरव्यू के टेक्निक के माध्यम से आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो। तो तीसरा आपका मेथड हो गया साक्षात्कार के द्वारा, मतलब ओरली आप बच्चे को कुछ पढ़ाए और उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। इंटरव्यू के मेथड से भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो। और साक्षात्कार के बाद है जांच सूची, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, और 4 ऑप्शन में जो बच्चे को अच्छा लगता है, जो उन बच्चे के अकॉर्डिंग वो उसको टिक कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग जांच सूची, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के बाद है विवरण इंटरप्रिटेशन। बच्चे को कोई कहानी, कोई कविता देके उससे उस पे अगर आप कुछ उससे लिखवाते हो तो बच्चे से उससे भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। उसके बाद है संचयी रिकॉर्ड, एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड। एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड का मतलब होता है बच्चे का आपका स्कूल में जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन से लेकर के और जिस दिन तक आप इवोल्यूशन करना चाहते हैं। मान लेते हैं बच्चे अभी 3 क्लास में है और बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ 1 क्लास में, तो 2 साल का जो रिकॉर्ड है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, तीनों साल के रिकॉर्ड को आप एक जगह इकट्ठा करके और उसका मूल्यांकन कर सकते हो। तो ये आपका जो 6 प्रकार है, 6 प्रकार से आप बच्चे का इस विधि के माध्यम से, इस साधन के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है बहुत व्यापक प्रक्रिया है, मतलब ये सालों भर होते रहती है, ये प्रतिदिन होते रहती है। और किनका मूल्यांकन होता है, तो इसमें बच्चे का मूल्यांकन होता है, छात्र का मूल्यांकन होता है, टीचर का मूल्यांकन होता है और पेरेंट्स का भी मूल्यांकन होता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास में ये बहुत ज्यादा फायदे करते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अगर आप लोग को अगर समझ में आ रहा है मेरा क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आप उसी से मैं मोटिवेट होता हूं और आपका अगला वीडियो फिर टाइम पे पहुंच जाएगा। थैंक यू।